हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का न्यूज़ चैप्टर, जो कि है हमारा सौरमंडल के बारे में है। और इससे रिलेटेड हम लोग सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और विथ नोट्स हम आप लोगों को इसके बारे में तैयारी करवाएंगे नोट्स के साथ। और आप लोग साथ ही साथ लिखते भी रहिएगा, जिससे कि आप लोग को और भी आसानी हो याद करने में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सौरमंडल दिखता है। बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद जो बीच में होता है सो ये सब जो है सो क्षुद्र ग्रह है। और उसके बाद जो है सो बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद जो है सो अरुण है, उसके बाद वरुण है। और ये सभी लोग अपने अक्ष पर चलते रहते हैं। ये जो सभी ग्रह का अक्ष है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी से लेकर बीएसएससी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है? फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है सो इरेट को कहा गया है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो सभी आकाशीय पिंड है, सभी आकाशीय पिंड को ही ब्रह्मांड कहा गया है। तारा, जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे तारा कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, सूर्य जो है सो एक प्रकार का तारा है। का निर्माण किस प्रकार होता है? तारा बनने से पहले गैसों का गोला होता है। यह गैस एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे नाहरिका में नाभिकीय संलयन होता है। तो इस प्रकार से तारा बनता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा तारा का निर्माण होता है। तो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि तारा किस प्रकार से बनता है, तो ऑप्शन में रहेगा नाभिकीय संलयन से के द्वारा तारा का निर्माण किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार आपको पीछे भी दिखाया गया है। तो ये है हमारा सूर्य, और उसके बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद आता है प्लूटो, जिसको किसी ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और क्षुद्र ग्रह जो होता है सो बृहस्पति के पास होता है। तो ये जानते हैं ग्रहों के बारे में। सूर्य के दूरी के अनुसार इसमें पूछ सकता है आपको एग्जाम में, सूर्य के दूरी से अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला ग्रह जो है सो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये जो है सो सीरियल से है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सूर्य के से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो तीसरा ग्रह पृथ्वी होगा। आप लोग इसी प्रकार से नोट्स बनाकर लिखेंगे, ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत न हो। आकार के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार के अनुसार बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, और सबसे लास्ट में जो है सो बुध है। बुध जो है सो सबसे छोटा ग्रह है। और पृथ्वी के दूरी के अनुसार, पृथ्वी के जो दूरी के अनुसार है वो सब जो था सो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है सो शुक्र है, और इधर से मंगल है। उसके बाद बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इतना आप लोग को जरूरी नहीं। सूर्य से दूरी के अनुसार
शुक्र जो है सो सबसे पहला ग्रह है। द्रव्यमान के अनुसार बुध का द्रव्यमान जो है सो सबसे कम होता है और बृहस्पति का सबसे ज़्यादा है द्रव्यमान। तो आइए चलते हैं आगे। सूर्य तारा तारा जो है सूर्य के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। सूर्य जो है सो सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि मुखिया है। पृथ्वी से औसत दूरी जो है सो सूर्य की 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो है 13,92,700 किलोमीटर और इसका द्रव्यमान जो है 2 × 10⁻27 टन द्रव्यमान इसका है। फोटोस्फीयर सतह का तापमान इसका जो होता है सो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जो है सो अपने अक्ष पर 250 मिलियन वर्ष में परिक्रमण करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रह ही परिक्रमण करती है, सूर्य भी है सो अपने अक्ष पर परिक्रमण करता है और घूर्णन जो है सो 25 दिन में करता है। सूर्य का दिखाई देने वाला जो भाग होता है सो प्रकाश मंडल होता है। सूर्य के कोर में अत्यधिक ताप होता है। सूर्य का जो केंद्र होता है वहाँ पर अत्यधिक ताप होता है। यह लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं बाह्य संरचना देखते हैं। प्रकाश मंडल दिखाई देने वाला भाग जो है सो प्रकाश मंडल होता है सूर्य का, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। वर्णमंडल बीच का भाग जो होता है सो 94,400 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रीट कोरोन में तापमान जो होता है सो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो नाभिकीय संलयन द्वारा होते हैं। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सो नाभिकीय संलयन है। समय के अनुसार प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, सूरज का जो प्रकाश है सो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है सो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। सूर्य ग्रहण किस प्रकार लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यह प्रत्येक अमावस्या को हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो रहता है 460 सेकेंड के लिए ही रहता है। सूर्य ग्रहण आखिर क्यों लगता है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार से लगता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है जिससे कि सूर्य ग्रहण लगता है। तो आइए हम लोग जानेंगे अब बुध ग्रह के बारे में, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा सो करेंगे। बुध ग्रह जो है सो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह जो होता है सो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो कि हमने पहले भी बता चुका है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है क्योंकि इससे ज़्यादा इसके पास जो भी उपग्रह था वो सूर्य ने अपने अंदर खींच लिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि बुध से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के पास होता है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है
इसे कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। सूर्य का एक चक्कर परिक्रमण 88 दिन में करता है। 88 दिन में सूर्य का परिक्रमण करता है। इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर जो है सो वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव भी नहीं है बुध ग्रह पर। सूर्य से औसत दूरी जो है सो 0.7290 मिली किलोमीटर है और बुध का जो व्यास है सो 4880 किलोमीटर है और इसके सतह का जो ताप होता है सो 480 डिग्री सेल्सियस है। इस पर जो है सो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है जो उसकी मेरिटियन है, मेरिटियन 10 जो है सो कृत्रिम उपग्रह है। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह 600 डिग्री सेल्सियस। ये जो है सो सबसे अधिक ताप का अंतर जो होता है सो यहीं पे होता है इसी ग्रह पे, क्योंकि यहाँ पे दिन में जो रहता है सो 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके कारण इसके दिन और रात में 600 डिग्री सेल्सियस तक का परिवर्तन होता है। और ये जो है सो अपने अक्ष पर 116 दिन में घूमती है। तो ये थी कुछ बातें पृथ्वी बुध के बारे में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं, शुक्र के बारे में जानेंगे। तो आइए अब शुक्र की तो अब हम लोग शुक्र के बारे में जानेंगे और आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह जो है सो शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह जो है सो शुक्र है। इसके पास भी उपग्रह नहीं है, इसके पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। इसे सौंदर्य की देवी कहा जाता है। सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की भगिनी जुड़वा बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी की भगिनी किसे कहा गया है। तो पृथ्वी की जो भगिनी है सो शुक्र ग्रह को कहा गया है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये पूरे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक सब है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है। इसका घनत्व, द्रव्यमान तथा आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका जो द्रव्यमान और घनत्व जो है सो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे दिशा सूचक ग्रह भी कहा जाता है। ये जो है सो इसे दिशा सूचक ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, परंतु कृत्रिम उपग्रह बनाकर भेजा गया है वहाँ पे, जो कि मैगलन है। मैगलन एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि 4 मई 1989 में नासा द्वारा भेजा गया था। मैगलन कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है नासा द्वारा। इसका जो व्यास है सो 12,104 किलोमीटर है। इस पर जो प्रमुख गैस पाई जाती है CO2 गैस पाया गया है। और ये जो है सो अपने
अक्ष पर परिक्रमण करती है 225 दिन में। और ये जो है ये दक्षिणावर्त सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, मतलब कि अपने अक्ष पर उल्टा चलता है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चलता है। सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में, जबकि पृथ्वी पे सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है।